क्या सोच के तूने ये सब कुछ किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया, जिसने उसका बाप छीन लिया, जिसने उसका हंसता खेलता बचपन छीन लिया? क्यों? तू तो आहान से प्यार करती है ना, फिर क्यों उस औरत का साथ दे रही है जो उसकी दुश्मन है? आप जानती है ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रही, तो नौटंकी क्यों कर रही हैं आप? पलट के जवाब दे रही, बदतमीज। आहान, तू इस लड़की की तरफदारी कर रहा है? तुझे पता है इसने हम सबको धोखा दिया है। ये धोखे से उस औरत को तेरी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी। इसने हम सबसे छुपाया है। मुझसे नहीं छुपाया दादी, आई न्यू इट। इश्की ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। रिया, आई नो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, इस फैमिली की बहुत चिंता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता बाहर वाले इन्वॉल्व हो इसमें। मेरे घर में आके कोई तमाशा करे, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए फाइन। और आज आपको क्या हो गया दादी? बचपन से तो आपने मुझे सिखाया था कि औरतों पे हाथ नहीं उठाते। फिर आप अपनी कही हुई बात कैसे भूल गए आज? अगली बार इश्की पे हाथ उठाने की गलती मत करना प्लीज। मतलब इश्की ने जो कुछ किया वो सब तेरी नजर में सही है? ये धोखे से उस औरत को हम सबकी जिंदगी में वापस लाना चाहती है, ये सही है? तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती थी और इश्की ने मेरी मदद की, तो क्या गलत कर दिया इसने? क्या मेरा अपने बच्चों के ऊपर कोई हक नहीं? बस इसलिए कि इश्की ने वो किया जो आप नहीं चाहती थी, तो ये गलत हो गई। इसने एक माँ को अपने बच्चे से मिलाने के लिए झूठ बोला, तो ये मुजरिम हो गई। अगर झूठ बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है तो मम्मी जी आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने सिर्फ झूठ बोला। बकवास मत कर और दफा हो जाए यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में पैर रखने की? निकल यहाँ से। आज तो नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आज मैं आपका सच अपने बच्चों को बता के रहूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से। मेरे बच्चों और मेरी जिंदगी को बख्श दो। क्यों बार बार आ जाती है इस घर पे सब खराब करती? बच्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे कहो ये चली जाए यहाँ से। दादी आप जाइए यहाँ से। बेटा मेरी बात तो सुन ले, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी मैं चला जाऊंगा। भैया आपने प्रॉमिस किया था कि आप माँ की बात सुनेंगे। नॉट नाउ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सोनू,
सोनू। आन तुझे सब पता था? वही तो, एक बार इश्की नहीं किया होता तो समझ में आता। उसे नहीं पता कि उस औरत ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन ये तो सब जानता है। इसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी ये इश्की का साथ दे रहा है। मम्मी जी, संभालिए अपने आप को, इससे तो आपकी तबीयत और खराब हो जानी है। कोई तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। दादी प्लीज, बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। आप अभी अपने कमरे में जाइए। उठिए माँ, प्लीज चलिए। सॉरी, मुझे पता है मुझे आपको सच बता देना चाहिए था, पर मैं झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई। Get out। क्या? Just leave। आप मुझे इस घर से निकाल, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दिया। अभी तो आपने सबके आगे मेरा स्टैंड लिया, और अभी क्या हो? मैंने तुम्हारा स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि रिया के मैटर में तुमने मुझे सपोर्ट किया था। I was just returning the favor। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? This time you have crossed the line, इश्की। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। Just get out from here। झूठ तो आपने भी बोला था भाई, सच जानने के बाद मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। हाँ, तो क्या? मैंने तुम्हें हर्ट किया तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया मुझे हर्ट करने का? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मम्मी कसम, मैं आपको हर्ट। कैसे जानती हो तुम? फुटेज में तुमने शादी के कपड़े पहने थे, मतलब इतने टाइम से जानती हो और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? मैं आंटी जी को जानती बहुत टाइम से, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी मम्मी है। मुझे हमारी शादी की रात पता चला है। पॉइंट ये नहीं है कि मैं कब से जानती हूँ, पॉइंट ये है कि मैं क्या जानती हूँ। कोई तो वजह होगी जो सब कुछ जान के मैं चुप रही है। कोई भी वजह होगी, लेकिन तुमने मुझे बताया तुमने मुझे। चलो कोई भी रीजन था, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया उस औरत के साथ बिजनेस करने। तुम जानती थी मैं कितनी नफरत करता हूँ ना उनसे, फिर भी यू मेड श्योर दैट आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट विथ हर। तुमने ना पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इमोशनल डिलेमा में था और तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही थी। मैं गेम्स नहीं खेल रही थी, बस एक माँ को उनके बच्चों से मिला रही थी। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? मैंने कहा था? किसी ने कहा था तुम्हें? क्या हक बनता है तुम्हारा ये सब करने का? तुम जानती हो उस औरत ने इस घर के साथ क्या किया, मेरी फैमिली के साथ क्या किया, फिर भी तुमने उनका साथ दिया। ठीक है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, मैं माफी मांग रहा हूँ, रियली सॉरी। जो कुछ किया ना इश्की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। रिव्यू आपने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझसे गलती होगी तो आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया। आज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है इश्की? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना हर्ट हूँ। ऐसा कैसे दिखाई देगा तुम्हें? तुम्हारी खुद की फैमिली तो कभी थी नहीं। कैसे पता चलेगा जब एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के जाता है ना, तो क्या तकलीफ होती है, कितना हर्ट होता है। मेरी फैमिली नहीं है इसलिए मुझे फैमिली वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। मेरी माँ नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, पर जिनकी माँ नहीं होती ना उनका पेन समझ में आता है मुझे। इसलिए बस एक माँ को उनके बच्चे से मिलाने की कोशिश। अरे जाओ ना यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है। जस्ट गेट आउट। सावित्री,
ने मेरी बात सुनी तक नहीं। मैं उसे वो सब बताना चाहती थी जो मम्मी जी ने मेरे साथ किया है, अपने से ज्यादा इश्की के लिए, क्योंकि वो बेचारी मुझे मदद करने के चक्कर में सबकी नजर में बुरी बन गई। लेकिन आहान ने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मुझे लगा था कि इतने दिनों में जो बदलाव उसके अंदर आए हैं, उसके बाद वो मेरी बात माने या ना माने, कम से कम मेरी बात सुनेगा तो सही। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है सूरज, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। सावित्री, सावित्री, अब तक जो कुछ भी हुआ वो इश्क के प्लान के अकॉर्डिंग तो हुआ है। फिर आहान और सोनू दोनों तुम्हारे करीब भी आ रहे थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? रिया के पास इश्की के खिलाफ सबूत कैसे आए? रिया तो बस मौत, असली खिलाड़ी तो मम्मी जी ही है। सब मेरी गलती है सूरज। मुझे बेचारी इश्की को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। वो औरत इश्की को उस घर में कभी रहने नहीं देगी। उसने आहान को इस कदर कंट्रोल में कर रखा है कि वो कभी इश्की की बात नहीं सुनेगा। सालों पहले उस औरत ने आहान की माँ को उससे दूर किया और आज उसकी पत्नी को उससे दूर कर देगी। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ दादी, फिर भी आप इतनी चिल्ड आउट है। तुम आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी घबरा जाती हो। रिया, खेल में सिर्फ चाल चलना ही काफी नहीं होता है, सामने वाले की चाल समझना भी जरूरी होता है। तुम फिक्र मत करो, मेरा आज तक कोई वार खाली नहीं गया है और आगे भी नहीं जाएगा। आहान ने इश्की को एक बार डांटा तक नहीं, उल्टा उसे सपोर्ट किया। क्योंकि वो आहान है, क्योंकि वो इश्की से प्यार करता है। वो ना घर परिवार का तमाशा बनने देगा और ना इश्की का। लेकिन मैं उसका गुस्सा जानती हूँ। वो ना इश्की को माफ करेगा और ना उसके साथ रहेगा। आहान इश्की को अपने घर परिवार से और अपनी जिंदगी से खुद निकाल बाहर फेंकेगा। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू दादी। वैसे तूने भी इस बार समझदारी से काम लिया, जो इश्की को छोड़ के मुझसे हाथ मिला लिया और समय रहते मुझे इश्की के सारे इरादों के बारे में बता दिया। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपको अपना वादा निभाना है। मुझे उस घर की बहू बना के लाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है अपना वादा। मैं वादे की खरी हूँ, लेकिन तू भी याद रखना, मेरे कहने में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? कुछ नहीं बदला कार्तिक, कुछ नहीं। सालों पहले भी हम इसी तरह यहाँ पे रो रहे थे और आज भी। तब माँ हमें छोड़ के गई थी और आज उन्हें जाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो इतनी बुरी है कि भैया और दादी उन्हें एक चांस नहीं दे सकते। बी ऑनेस्ट यार सोनू, मुझे कुछ नहीं पता यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ। बस जो आज हुआ ना वो होना नहीं चाहिए था। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या जो भी हुआ उसकी वजह से कहीं भाई और इश्की का रिश्ता इफेक्ट ना हो। बस सोनू, चल के एक बार बात करते ना उनसे। हाँ, शायद भाभी को माँ के बारे में पता हो। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी से बात करने की जरूरत है। भाई एक बार क्या बोला मैंने? और रही बात इस फैमिली की, इस फैमिली की खुशी की, तो पहले भी हमें कोई छोड़ के गया था। जिंदगी रुकी नहीं थी हमारी, इस बार भी नहीं रुकेगी। नहीं भाई, तब हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर अब हम बड़े हो गए हैं। I want to meet my mother। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे सवाल पूछने हैं। फिर चाहे तुझे दादी को हर्ट करना पड़े,
We can't do this, सोनू. Do you understand? तो भाई एक बार इश्की से बात कर लेते हैं, शायद उसको कुछ पता हो. We all know this भाई कि वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है. जा पूछ ले. खड़ा क्यों है? जा पूछ ले जाके कि उसने हमें धोखा क्यों दिया, उस औरत के साथ हाथ क्यों मिलाया. हाँ, तुझे क्या लगता है वो तुझसे सच बताएगी? पहले कभी सच बोला उसने? इश्की का सच सिर्फ उतना है जितना सावित्री ने उसे बताया है, और वो उसे पूरा सच क्यों बताएगी? वो तो अपनी बेशर्मी छुपाएगी. अलबत्ते तुझे याद है मैंने तुझसे वादा किया था मैं कभी भी इश्की और अपने में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहूंगी. मैं अपने वादे पर कायम हूं. इश्की ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं तुझे किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी. लेकिन एक बात ख्याल रखना, अगर सावित्री इस घर में आई ना, तो वो मेरा इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में आखिरी दिन होगा. दादी आप कैसी बातें हाँ बोल रहे दादी. दादी आप. दादी देखा उनकी हालत देखी तुमने? अभी भी बात करनी है इश्की से तुम लोगों को? चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे. ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे. ये दर्द है या है दवा. कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्की. आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता. मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना तुम्हें कुछ कहना है. जस्ट गेट आउट. चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे. ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे. ये दर्द है या है दवा. मैं आपकी वाइफ बाद में हूँ, पहले एक औरत हूँ. वो औरत जिसके साथ आज यहाँ नाइंसाफी हुई, उससे सिर्फ फैसला सुना दिया गया, उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया. मैंने कहा था आपसे सबूत झूठ बोल सकते लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपनों की बात हो तो आप दिल की सुनिएगा, सबूतों की नहीं. लेकिन नहीं, आपके लिए सबूत सब कुछ है, इसलिए ना आज आपने मेरी सुनी ना अपने दिल की. तो ठीक है, अगली बार मैं अपनी बात सबूतों के साथ कहूंगी. मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं आपके और आपकी माँ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं कर देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी. इन पेपरों पर साइन कर दो. क्या ये पेपर्स? तेरे और इश्की के तलाक के पेपर. मैं उस धोखेबाज लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी, ना तेरी जिंदगी में रहने दूंगी.
इसलिए इन पेपरों पे साइन कर दे और रिया से शादी कर ले, ताकि रिया और तेरे बच्चे को बाप का नाम मिल सके और हमारा परिवार बदनामी से बच सके। यही सही है पुत्र, तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। शादी के बाद तू और रिया सिंगापुर शिफ्ट हो जाना, ताकि उस मनहूस लड़की का तेरी खुशियों पे साया तक ना पड़े। दादी, आपको इसकी नहीं पसंद है ना तो मत करो आप, ठीक है? लेकिन भाई और इसकी का रिश्ता तो मत तोड़ो आप। खोते, मैं आहान से आहान के बारे में बात कर रही हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मेरे भाई हैं और मेरे भाई को आप गलत बातों के लिए इनकरेज करोगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं गलत कर रही हूँ? मैं गलत तो तेरी इश्की भाभी ने किया है, हम सबको धोखा देके। और एक गलती आहान ने भी की है, रिया को प्रेग्नेंट करके। मैं तो उस गलती को सुधार रही हूं पुत्र। पुत्र, तू जानता है ना, मेरे लिए परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने परिवार की भलाई के लिए किया है, और आज भी जो कुछ कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है तुझे मेरा फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं है, लेकिन सही है तेरे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। क्या बेटा, तू सिर्फ इश्की के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं सबके बारे में सोच रही हूँ पुत्र। तेरे और रिया के बच्चे के बारे में भी। गलती तूने और रिया ने की है, उसकी सजा उस मासूम को क्यों मिले जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है? क्यों उसे लोग नाजायज होने का ताना दें? मैंने कभी तुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाया है। एक बाप की जिम्मेदारी बच्चे पे खर्च करना नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है। उस मासूम के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत कर बेटा। तुझे मौका मिला है, जो गलती तूने की है उसे सुधारने का, उसे ठीक करने का। तू इन पेपरों पर साइन कर, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगी। I'm sorry दादी, मुझसे नहीं हो पाए। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें क्यों आहान की नजरों में बुरा बना दिया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो गई थी। प्लीज। आपने मेरी कनपट्टी पे तमंचा रखा था, मुझे चाकू दिखाया था? नहीं ना। तो जो किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, और जो कुछ हो रहा है वो भी बस उसका नतीजा ही है। तो आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? माना जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इतना बुरा भी नहीं हुआ है कि उसे ठीक ना किया जा सके। और ऐसे रो दोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। क्योंकि ये अब लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम दोनों की है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं भी वहीं खड़ी हूँ जब 20 साल पहले आप खड़ी थी।
आपने अपने बच्चों को खोया था तो एरियम और सोनू ने अपनी माँ को खोया था, और आज दादी ने फिर से उनसे एक रिश्ता छीन लिया। अब जिंदगी भर ये खोना खोना नहीं खेलना है, जो खोया है उसे वापस भी पाना है, जिसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप मेरा साथ देंगी ना? ठीक है, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पुत्र, दादी प्लीज, मैं आपकी कोई बात टालता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तू खुद उस लड़की को घर से बाहर निकाल चुका है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं निकाला है मैंने। अभी मैं गुस्से में हूँ और वो अपनी जिद में है। एक बार मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसकी जिद खत्म हो जाएगी, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी तो वापस आ जाएगी वो। और हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं टूटा है दादी। तेरे कहने का मतलब तू उस लड़की को अभी भी इस घर में अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा ताकि वो फिर से हमें धोखा दे सके? और रिया का क्या होगा? उसके पेट में जो तेरा बच्चा है उसका क्या होगा? और हमारी फैमिली वैल्यूज का क्या होगा? आपने जो बचपन से मुझे फैमिली वैल्यूज सिखाई है उसका क्या होगा बताओ? आप ही ने मुझे बताया ना कि शादी एक पवित्र बंधन है। एक बार शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी को कोई भी सिचुएशन आए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आज आप ही मुझे कह रही है कि मैं रिश्की का साथ छोड़ दूं। सब याद है मुझे दादी कि आप कितना टूट गई थी जब मेरी माँ मेरे पापा को छोड़ के गई थी। आप क्या चाहती है? जो मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ किया मैं इश्की के साथ करूं? मैं अपनी माँ की तरह नहीं होता थी। मैं वो नहीं करूंगा जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया। तो फिर मेरे होने वाले बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे जैसे मैं अपनी माँ से नफरत करते आया हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है दादी कि मैं आज भी इश्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसे मैं यहाँ बैठ के तड़प रहा हूँ ना, वो भी मासी घर पे बैठ के तड़प रही होगी, वेट कर रही होगी मेरा कि मैं वहाँ जाऊँ, उसे मनाऊँ और घर वापस लेकर आऊँ। प्लीज़ दादी, मुझे पता है आपको बहुत फिक्र है मेरी, बट आप इस मामले में बीच में मत आइए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? प्लीज़। अच्छी बात है, तुझे अभी भी इश्की पर, अपने प्यार पे इतना भरोसा है, लेकिन वो लड़की भी तेरे प्यार और भरोसे के लायक है या नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब इश्की को अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। कैसे? तूने तलाक के पेपरों पे साइन नहीं किया ना, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ वो लड़की भी अपना रिश्ता बचाना चाहती है या नहीं, वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। दादी कोई सर, दादी, दादी। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। I mean, I know कि वो भाभी को पसंद नहीं करती, बट उन्हें ये तो पता नहीं कि भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं। दादी उन्हें अलग क्यों करना चाहती हैं कार्तिक? क्या दादी के ना प्री हिस्टोरिक ब्रेन में क्या चलता है ना, ये सिर्फ दादी को ही पता है। तुझे क्या लगता है भाई पेपर्स पे साइन करेंगे क्या? यार मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? मुझे सब कुछ पता होगा। सब पता रखो मैं। सोने यार, मैं सॉरी, टेंशन इतनी है कि एक तो इतने सारे ये फिल्मी प्लॉट चल रहे हैं ना। इसकी ताई से मिली हुई है, भाई रिया से मिले हुए हैं। I mean, मिले ही होंगे ना, तभी तो ये रिया प्रेग्नेंट है। तो दादी बीइंग दादी इश्की को भाई से दूर करके ही रहेंगे यार। ये ऐसा नहीं हो सकता कार्तिक, हमारे इश्कान अलग नहीं हो सकते। भाई से बात करें।
आई नो आप दादी की कोई भी बात नहीं डालते हो, बट प्लीज भाई दादी की इस बार कोई डिमांड पूरी मत करना भाई, प्लीज। दादी आपको कितना भी फोर्स करे ना, प्लीज डिवोर्स पेपर्स पे साइन मत करना भाई। हाँ भाई, भाभी ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, और अगर एक बार उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो हो सकता है कि उनके नजरिए में वो चीज सही हो। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। रहने दे सोनू, भाई हमारी बात नहीं सुनने वाले। दादी ने मना किया होगा ना, इनफैक्ट दादी ने तो ये भी बोला होगा कि इश्की के बारे में सोचना भी नहीं है। स्टॉप इट गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं इश्की को डिवोर्स दे रहा हूँ। भाई आप रिश्ता तोड़ भी नहीं रहे हो तो रिश्ता सुधार भी क्यों नहीं रहे हो? भाई भैया कुछ तो बोल। ये दादी कहाँ जा रही है? भैया आपको पता है दादी कहाँ जा रही है? इश्की के पास। क्यों? व्हाट? उसका टेस्ट लेना है। मैं देखना चाहती हूँ वो इन पेपरों पर साइन करती है या नहीं। और आपने रोका नहीं उन्हें? भैया इतना कुछ होने के बाद भी अगर इश्की को अपना प्यार प्रूव करना पड़े ना, तो ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। आई नो सोनू, लेकिन दादी को कौन समझाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे इश्की के प्यार पे डाउट है या कुछ। इश्की और दादी दोनों कितने जिद्दी है तुम लोग जानते हो ना। दोनों नहीं सुनेंगे मेरी बात। आप डर रहे हो कि इश्की डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी? भाई अगर ऐसा है ना तो आप इश्की से प्यार तो करते हो, पर आप उसके प्यार को समझ नहीं पाए हो। क्योंकि अगर समझ गए होते ना तो आपके मन में ये डाउट नहीं आता कि इसकी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी। कहते हो आपको भरोसा है उसके प्यार पे, सब दिखता है भाई। आप दादी को ऐसे जाने नहीं देते। मम्मी जी, जो आप चाहती थी वो तो हो गया, अब यहाँ क्या करने आई है? तू मेरे घर से तो दफा हो गई, लेकिन मेरे पोते की जिंदगी से नहीं। इसलिए ये तलाक के पेपर लेकर आई हूँ। अच्छे से जानती कि मैं इन पेपर्स पर साइन तो करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी जिस कॉन्फिडेंस, जिस अकड़ के साथ आप घर में आई हैं, आई एम श्योर आपके खुरापाती दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। बताइए क्या चाहती हैं? ओके, मुद्दे की बात करते हैं। तू इन तलाक के कागजों पर साइन कर देगी तो बदले में मैं सावित्री को उसके बच्चों से मिलवा दूंगी। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सावित्री को घर में वापस आने दूंगी। मैं सिर्फ आहान और सोनू से ये कहूंगी कि वो अगर चाहें तो अपनी माँ के साथ रिश्ता रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी उनकी मर्जी। नहीं इश्की, तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसकी कीमत तुझे अपना और आहान का रिश्ता तोड़ के चुकानी पड़े। मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी। तू बिल्कुल इनकी बात मत सुनना, समझ गई ना तू? सोच ले, तू चाहे तो एक माँ को उसके बच्चों से मिलवा सकती है। और वैसे तू चाहती भी यही थी ना, इसीलिए तो तूने सारा तमाशा रचा है ना। इश्की, तू इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, समझ गई ना तू? सोच ले, तू आहान की जिंदगी से जाएगी तो ही उसकी माँ उसकी जिंदगी में आएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। तुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए या आहान, सोनू और सावित्री की? मुझे कुछ नहीं चाहिए इश्की, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए और अपने बेटे की खुशी चाहिए। मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए। नहीं इश्की, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। दादी को इतना टाइम क्यों लग रहा है?
दादी क्या कहा इश्की ने? भाई पूछने की क्या जरूरत है, ऑब्वियस है, मना ही किया होगा, है ना दादी? पहले बहुत भरोसा था तुझे अपने रिश्ते पर, अपनी इश्की पर। 1 मिनट नहीं लगाया उस लड़की ने साइन करने के लिए। भाई इश्की ने साइन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। भाई आई एम श्योर इसके पीछे कोई रीजन होगा भाई। दादी आपने उसको मजबूर किया है ना दादी इस पर साइन करने के लिए, इसकी ऐसा कर ही नहीं सकती दादी। मुझे भी यही लगा था कार्तिक, मुझे लगा वो लड़की साइन नहीं करेगी, मना कर देगी। मैंने दिल से चाहा था कि वो तेरे रिश्ते और तेरे भरोसे की इज्जत करे, पर शायद वो भी नहीं चाहती ये रिश्ता। I can't believe this, ये हो ही नहीं सकता। इसकी ऐसा कार्तिक साइन तो भाभी ने किया ना, मुझे भी पूरा यकीन था कि चाहे कोई भी रीजन हो, कितना भी प्रेशर हो, वो साइन नहीं करेंगे, वो भाई के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। But she did it? इसी वजह से हर बार हम धोखा खा जाते हैं। पुत्र, किसी पे इतना भरोसा मत कर कि भरोसा टूटे तो दिल टूट जाए। मैं पहले दिन से कह रही थी, समझा रही थी तुम लोगों को कि लड़की वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। ये पेपर सबूत है पुत्र कि इश्की के बारे में मैं कितनी सही थी और तुम सब कितने गलत। तू होश में है इश्की? तुझे समझ में आ रही तूने क्या किया है? ऐसे कैसे तलाक के पेपर पे साइन कर सकती है तू? देख इश्की, आज तक तुझे जो जी में आया ना तूने किया और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना पानी सर के ऊपर चला गया। शादी कोई मजाक नहीं है कि गुस्सा आया और तोड़ दी। देख, अपना झगड़ा खत्म कर शादी में। तू मेरी बात सुन भी रही है? ऐसे बुत बन के ना बैठ, अहान से जाके बात कर और अपना झगड़ा खत्म कर। वैसे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ अहान से बात। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तेरे इस पागलपन में तेरा साथ नहीं दूंगी। मासी, आप कहीं नहीं जाएंगी और एवीएम से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं तेरी एक बात, मासी आपको मेरी कसम, मैं जो कर रही हूँ प्लीज करने दीजिए, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। इश्की पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं खुद एवीएम के बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं टूटने दूंगी उनका और मेरा रिश्ता, पक्का। ये नहीं हो रहा है कि इश्की ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। वो इतनी जल्दी कैसे मान गई? तुझे तो खुश होना चाहिए ये बात सुन के, है ना? मैं खुश हूँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। अगर इसके पीछे उसकी कोई चाल हुई तो? इश्की इतनी इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं है। तुझे बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की, बाहर अहान आया है। बता दो मुझे, आप आएंगे जरूर? आना पड़ा मुझे, मजबूर किया है तुमने मुझे आने के लिए। क्या ये What the hell is this? इश्की, ये
कर क्या रहे हैं आप? क्या है ये सब? तुम्हारा गुस्सा है, जिद है, ईगो है, बदला है, क्या है? इस नोटिस पे साइन करके क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? हाँ? क्या प्रूफ करना चाहती हो कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ? फिर वो सब क्या था? वो वादा क्या था जो तुमने मुझसे किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी? ये पहले भी हो चुका है। अगर उसने हमें दोबारा बेवकूफ बनाया तो इस बार बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेबी की भी है। इश्की के लिए भी ये बात आहान और उसकी माँ की है। वो बेवकूफ लड़की आहान से इतना प्यार करती है कि आहान और उसकी माँ को मिलाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। बताओ। आपको जो समझना है, जो मानना है मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, किया था मैंने वादा कि हर हाल में हमारा रिश्ता निभाऊंगी, और मैंने ट्राई भी बहुत किया। पर ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि सिर्फ इश्क ही ट्राई करेगी रिश्ता बचाने का? और आहानवीर मल्होत्रा क्या करेंगे? सिर्फ गुस्सा करेंगे? आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ एक माँ को उनके बच्चों से मिलाना चाहती थी, बस। यार मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात करने आया। हाँ तो रिश्ता हमारा है तो उसे निभाना है या फिर खत्म करना है, ये फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए। हर चीज का डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते मिस्टर मल्होत्रा। और क्या घर से निकालते वक्त क्लियर किया था मुझे आपने? इश्की मैं सिर्फ अभी गुस्सा हूँ इसलिए हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन रिश्ता जरूर निभाएंगे। फिर भी मुझे लगा था कि शायद इस बार भी आप आ पाएंगे, मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं। अब तो क्या आपका एक फोन तक नहीं आया, और आज जब मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है तो आ गए मेट्रो की स्पीड से मुझसे सवाल पूछने के लिए। खुद से पूछा आपने एक बार भी कि मैंने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया है? यार राइट, खुद से पूछना चाहिए था ना मुझे। हाँ खुद से पूछता तो तुमसे आके यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि मैं आया तुमसे पूछने। एटलीस्ट मुझे दिख तो गया कि ना तुम्हें अफसोस है ना दुख है। इतना ज्यादा अच्छा होने का भी नुकसान है, हमारे जैसे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आई जस्ट होप कि ऐसे ही हो। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है रिया। उस काली बिल्ली को नहीं पता मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच के रखा है। तलाक के कागजों पर इश्की के साइन देखकर आहान तो यही समझेगा ना कि इश्की उसके साथ रहना नहीं चाहती। ये काली बिल्ली एक बार मेरी आहान की जिंदगी से निकल तो जाए, फिर उस सावित्री का भी बंदोबस्त करती हूँ। तू फिक्र मत कर, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और आगे भी वही होगा। ठीक है, यही चाहिए ना तुम्हें? ये लो, पकड़ो। हैप्पी ना? हैप्पी? दिल के किनारों पे टूटे सितारों पे हमने सजाई है महफिलें गम। झूठे से वादे भी, आंसू भी, यादें भी, तेरे सिवा सब ही आई है सनम। सोचा था सा होगा, दिल ना परेशान होगा, कहने में अलविदा। आहान पुत्र कहाँ गया था? कुछ बता के भी नहीं गया, फोन भी नहीं उठा रहा था। तुझे पता है हम सब कितने घबरा रहे थे। सब खत्म हो गया, मेरे और इश्की के बीच में सब खत्म। सॉल्व हो गया।
हाँ, तू ठीक तो है ना पुत्र? तू कहे तो मैं इश्की से बात करूं? मैं तेरे लिए उसके पैरों में भी गिर सकती हूँ, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकती पुत्र। कोई जरूरत नहीं दादी, आपको या किसी और को भी इश्की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। अब खुश है ना आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस दादी, जाइए शहर में मिठाई बंटवाइए। जो चाहती थी वो तो हो गया ना। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इश्की का प्यार आपकी नफरत से हार कैसे गया दादी। मुझे पता नहीं कि आपको अपने पोते को दुख दे के क्या मिला दादी। वेल डन दादी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब दुनियादारी की समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैंने अपने आहन को दुख नहीं दिया, बल्कि उस झूठी मक्कार लड़की के चंगुल से बचाया है। भले ही आज उसका दिल टूट गया है, लेकिन जिंदगी भर के रोने से तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ उस झूठी लड़की का चेहरा सामने आ गया। जितनी देर होती आहन को उतनी ही तकलीफ होती। और फिक्र मत करो, वो मेरा पोता है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके साथ पूरा परिवार जो है। दादी आप सुन रहे हो अपने आप को? क्या बोल रहे हो आप? बस आज के बाद उस लड़की की इस घर में कोई बात नहीं होगी। दादी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई से जाके बात करता हूँ। रहने दे कार्तिक, रुक जा, तू मत जा, मैं खुद आहान से बात करूंगी। इश्की, आहान कहाँ है? इश्की, आहान कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा उसने? ये आहान ने दिया है? ये आहान के साइन उसने भी कर दिए, लेकिन वो तो तुझसे बात करने आया था ना, तुझे मनाने आया था ना इश्की। पक्का तूने कुछ किया होगा। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है इश्की? मासी, मैं ठीक हूँ और सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पे साइन हुए, डिवोर्स हुआ नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि मेरा और ईवीएम का रिश्ता किसी कागज का नहीं, दिल का है। मुझे अपने प्यार पर और अपनी ईवीएम पर पूरा भरोसा है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तूने डाइवोर्स पेपर पे साइन क्यों किए फिर? क्योंकि ये करना जरूरी था। जरूरी था? जरूरी क्यों था इश्की? ताकि दादी को यकीन हो सके कि मुझे अब ईवीएम से भी कोई मतलब नहीं। मैं इतने गुस्से में हूँ, इतनी चिड़ी बैठी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे दादी को 440 वोट का झटका लगने वाला है। क्या करने वाली है तू? दादी को उनका असली रूप दिखाने पे मजबूर करने वाली हूँ। जैसे ही दादी को पता चलेगा कि उनका सच सामने आने वाला है, वो हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी, जिसका फायदा मैं बाद में उठाऊंगी। और आहान, उसका क्या? उसे किस बात की सजा दे रही है तू? तो जानती हूँ मसी, मैं भी उनके साथ गलत कर रही हूँ, उन्हें हर्ट कर रही हूँ, और ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। कुछ पल का दर्द जिंदगी भर के धोखे से कई गुना बेहतर है। इश्की, मुझे ना तू समझ आती है, ना तेरी बातें, ना तेरा प्लान, पर मुझे इतना पता है कि सावित्री जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। आहान, आहान, ये जो सब कुछ हुआ आज सरला आंटी को लंच पे बुलाए, मजा आएगा। आज सरला आंटी को लंच पे बुलाते, बहुत टाइम भी हो गया। आप एक काम करो, वो आपकी जो स्पेशल दाल है ना वो बना देना, मजा आएगा।
आई नो सरला आंटी बहुत बोलती है, बहुत ड्रामा करती है, लेकिन ठीक है ना चाची, सोनू की सास है, वी हैव टू मेंटेन। लंच छोड़ो, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चलते, सब लोग फैमिली आउटिंग करे। कितना टाइम हो गया? मैं राज को फोन करके ना प्लान बना लेता हूँ, मजा आएगा। अभी फोन कर देता हूँ उसे। हाँ बस क्या हुआ? बहुत हो गया। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन माँ हूं मैं तेरी। अपने दिल की बात तो मुझसे कर सकता है। हाँ पता है, मम्मी जी ने तुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, लड़ना सिखाया है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग लोग भी ना कभी रो सकते हैं। दिल टूट जाए ना, जी भर कर आंसू बहा सकते हैं। सोनू लाडली है, कार्तिक जिद्दी है, लेकिन देख, उनका बचपन खत्म नहीं हुआ। और तेरा बचपन, तू तो अपने बचपन से बड़प्पन दिखाता आ रहा है। कभी कोई जिद नहीं की तूने, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। छोटा था तो सोनू और कार्तिक को संभालता था, बड़ा हो गया तो बिजनेस और पूरे परिवार को संभालने लगा। लेकिन हान, तू घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर नहीं पड़ सकता। माना कि अपने दिल की बात तू सबसे नहीं कह सकता, लेकिन बेटा, मैं तो तेरी चाची हूं ना, मुझसे तो अपना दुख बांट सकता है। उसकी ऐसा क्यों किया चाची? Why did she hurt me? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। दादी के खिलाफ गया, उससे शादी की। अपने से ज्यादा उससे प्यार करता हूं मैं, फिर भी उससे मुझे लगा इश्की कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो रीजन होगा उसका ये सब करने के पीछे। मैंने सोचा मैं उसके घर जाके उससे बात कर लूंगा, उससे पता चल जाएगा। बात करूंगा तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झगड़ा खत्म करना ही नहीं चाहती। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उस पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि घर छोड़ के चली जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में चली जाएगी घर छोड़ के। अच्छा, मुझे डिवोर्स देने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता तोड़ने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? Cheers. चलो, इस मनहूस काली बिल्ली से भी पीछा छूटा। क्या सोचती थी? मेरे आहन को मेरे खिलाफ कर देगी? जो काम एक माँ की ममता नहीं कर पाई, उसे बीवी का प्यार कैसे कर सकता है? वैसे ही प्यार व्यार 4 दिन की चांदनी है, 3 बरसों की परवरिश पर भारी कैसे पड़ सकती है? ये इश्की तो क्या, भगवान भी उतर आए ना नीचे, तो मेरे आहन को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता। या वीडियो कॉल। बोलो। दादी, कुछ हुआ? आहान ने डिवोर्स पेपर साइन किए? अगर नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगी? कैसे मनाएंगी आहान को? दादी, यू हैव टू डू समथिंग। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी और आहान की शादी करवा के रहेंगी। चुप कर, मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। खुद तो कुछ करती नहीं है, जब देखो तब अपना रोना लेके बैठ जाती। पर दादी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे। पहले दोनों का तलाक तो हो जाने दे। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आहान ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए या नहीं। कुछ काम होते नहीं करवाने पड़ते हैं। तुझे तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए कि तेरी सारी बेवकूफियों को माफ करके तुझे फिर से अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। नहीं तो बच्चा पैदा हो जाता
और आन आन करती रहती। इसका मतलब आहान ने साइन कर दिए? कर दिए। इश्की के साइन देखकर आहान ने भी साइन कर दिए। वाह दादी, आप तो जीनियस निकली। आपने तो इम्पॉसिबल टास्क को भी ऐसे चुटकियों में कर दिया। अब इसी तरह फटाफट मेरी और आहान की भी शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ, करवा दूंगी। अभी मेरा सर मत खा, ठीक है? चल बाय। रिया की बच्ची सारा का सारा नशा उतार दिया। मम्मी जी, इश्की और आहान दोनों डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उसे समझाइए कि ये पागलपन ना करे प्लीज। मैं इश्की से बात करूंगी। मैं अपने बेटे और बहू का घर टूटने नहीं दूंगी। इश्की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो मासी ने आपको बता दी? ये कौन सी ना बताने वाली बात है इश्की? आंटी जी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाएगा। आप दोनों ना खामखा बहुत टेंशन खामखा? ये तुम्हारी मासी और मैं आहान की माँ। तुम दोनों डिवोर्स करोगे तो हमें दुख नहीं होगा? हाँ, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? मैं तुझे मना किया था ना। इसकी क्या जरूरत है? तू क्यों कर रही है ये सब? जरूरत है आंटी जी। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, ये आप जानती हैं। तो हम इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आगे क्या करना है उस पर फोकस करते हैं ना। मैंने सूरज अंकल को बुला दिया, वो आते ही होंगे। उनसे आगे का प्लान डिस्कस करना है। मुझे कोई प्लान नहीं सुना। तू अभी जाके आहान को मिलेगी और अपने झगड़े को खत्म करेगी। तू समझ रही है ना? आंटी जी आप ईवीएम को अच्छे से जानती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दादी पर यकीन करते हैं। मुझे आपको या किसी और को ने कुछ बोलना है ना तो सबूत के साथ बोलना पड़ेगा। बिना सबूत के वो हमारी बात मानना तो दूर हमारी बात सुनेंगे तक नहीं। मैं पिछली बार ये गलती कर चुकी हूँ। वरना सब कुछ ये ना 6 महीने पहले ही खत्म हो गया। वो मयंक भी बच के भाग नहीं पाता। पर मैं पिछली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए हर कदम ना फूक फूक के रख रही हूँ मैं। इश्की? अंकल कल हमें एक अनाउंसमेंट करनी है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। तू कुछ ऐसा नहीं करेगी। देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दुर्गा देवी से लड़ाई करनी है, ना मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर। सिर्फ अपने और आहान के रिश्ते के बारे में सोच प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ। आंटी जी अगर मैं ये कहूँ कि ईवीएम खुद आके लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे तो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं आपके साथ भी। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। आगे का प्लान सुन तो लीजिए एक बार प्लीज। सावित्री, एक बार प्लान सुन तो लो। मानना न मानना तो ये बात की बात है।